जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। मैं आपके इस चैनल पर आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आप बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से हमारे सारे सत्संग जो हैं शेयर करते हैं। हालांकि मुझे अभी काफ़ी दिन हो गए हैं सत्संग शेयर किए हुए। न जाने क्या ही नेगेटिविटी थी जिसके कारण मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। शुक्र है गुरु जी का, शुक्राना है गुरु जी का जो आज मैं ये रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। मेरे पास समय भी था पर फिर भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और मन भी बहुत था, मतलब बट किस कारण से नहीं कर पा रही थी वो नहीं समझ आ रहा था। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग जो है आज गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का साथ हमेशा बना रहे, गुरु जी का हाथ सिर पे सदा रहे, गुरु जी का प्यारा सा स्वरूप आँखों में हमेशा समाया रहे। जब भी आंखें बंद करें तब भी गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हों, जब भी आंखें खोलें तब भी गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हों। गुरु जी की प्यारे प्यारे मैसेज हमारे पास रोज़ आते रहें, बस और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। सच में संगत जी, जब से गुरु जी आए हैं तब से मेरी लाइफ 360 डिग्री ही चेंज हो गई है। सच में पहले बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरी लाइफ, बहुत डिफ़िकल्ट, बट अब इतनी इजी हो गई है मीन्स कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, टच वुड। और सब गुरु जी की ही रहमत है, गुरु जी की ही कृपा है। मैं ये नहीं कह रही कि फाइनेंशियली भी बहुत चेंजेस आए हैं, बट जो मेरे आसपास का ओरा था, जो हमेशा मतलब डर, एनजाइटी, मतलब मैं क्या क्या वर्ड जो भी नेगेटिव लगा लो उन चीज़ों से भरा रहता था, बट अब वो इतना स्मूथ हो गया, इतनी पीस आ गई है। मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी का नेचर इतना अच्छा हो गया है सिर्फ गुरु जी के कारण, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के कारण। और कि मैं इवन मुझे अब ऐसा लगता है कई बार कि मैं ही मतलब अ, उनके जैसा अच्छा नेचर मेरा हो जाए, लाइक ऐसा ऐसा मेरे मन में फील होने लगा है अब। मतलब इतने चेंज हो गए हैं वो। और गुरु जी की मतलब ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग तो मुझे हर हर समय मिलती हैं, चाहे मैं उस समय गुरु जी को याद ना भी कर रही हूँ, पर वो मुझे याद दिला देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, बेटा मैं तेरे पास हूँ। मतलब उनकी जो प्रेजेंस है वो मुझे हर समय अपने साथ फील होती है। एक कोजीनेस, मतलब जो मैं तरसती थी बचपन में, जो नहीं प्यार मिल पाया, मतलब पापा का तो बहुत था बट सर्कमस्टेंस इतने हार्ड थे कि वो हमारे लिए वो प्यार, मतलब उनमें बहुत था पर वो निकाल नहीं पाते थे हमारे लिए। इतनी मतलब हार्ड वर्किंग जो लाइफ थी, इस कारण जो है वो निकाल नहीं पाते थे। फिर भी बहुत निकाला, बट थोड़ा और एक्सेस में जो चाहिए था वो गुरुजी ने पूरा किया। मतलब क्योंकि मैं बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मतलब छोटे से दिल वाली हूँ, तो मुझे बहुत ही इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो मतलब हाँ, कोई ये भी कह दे ना रोई ही रोई और मैं रो देती हूँ, मतलब वो चीज़ होती है कि एकदम से रोना आ जाता है। मतलब बहुत वो, किसी को भी हल्का सा भी दर्द हो, किसी जानवर को कुछ उस वो भी नहीं मैं सहन कर पाती, मतलब ऐसा रहता है। तो गुरुजी ने मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, वरना मैं कोई भी मूवी देखती थी ना संगत जी जिसमें थोड़े से इमोशंस होते थे तो मेरा तो गंगा यमुना वाला सीन हो जाता था कि मेरा आंसू बहने लग जाते थे। पर अब मैंने नोटिस किया कि मैं उसमें मतलब कि अगर ठीक है सिंपल है तो नहीं रोती। हाँ, जो बहुत हार्ट टचिंग होती है, मतलब पहले तो सिंपल, मतलब कुछ थोड़ा सा भी सीन इधर उधर हुआ तो ही रोना स्टार्ट हो जाता था, बट अब तो मतलब बहुत उसमें भी शुक्राना गुरुजी आपका, जो मैं चाहती थी कि मैं इतना ना ये रोया करूँ, तो वो भी आपने ठीक किया। और संगत जी नेगेटिविटी के भी बहुत सब आते हैं, क्योंकि मुझे आपने मेरे लॉस से भी दूर किया, जो कि बहुत करते थे। मतलब ये बात ना, हम कई बार हमें जब दूसरों का सत्संग सुनते हैं हमें लगता है कि क्या, कि हर कोई ही ये बोल देता है कि हम पे कुछ किया कर रखा है, कर दिया, मतलब यही चलता रहता है क्या। बट संगत जी मैं सच बता रही हूँ, बेशक
मतलब सबके साथ होता ही होगा, आई डोंट नो कि पर हुआ है मेरे साथ, हालाँकि मैंने कभी नहीं कहा। हुआ है बट मैंने कभी माना नहीं, कभी कहा नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी और मुझे इन चीज़ों का पता भी नहीं था। बट मतलब मुझे मेरे सामने इस चीज़ की बहुत सारी रियलिटी आती रही, सामने से आके बोलते रहे कि आप पे हो रहा है। मतलब कोई वो भी मतलब गुरुजी के भेजे हुए कुछ लोग आके बोलते भी रहे कि हुआ है। बट मैं बिलीव नहीं कर पाती थी, पता नहीं लाइटली लेते कि मैं कर भी क्या लूँगी? अगर करते भी हैं तो मैं क्या ही कर लूँगी? मतलब वो उनका नेचर है, तो मैं ऐसे लेती थी। बट उन लोगों से गुरुजी ने, जब मुझे गुरुजी मिले तो गुरुजी ने मुझे सपने में भी और वैसे भी दिखाया कि हाँ, वो कर रहे हैं और मैं उनसे तुझे दूर कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ शुक्राना करती थी, ठीक है गुरुजी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, आप कर रहे हो तो बहुत आपका शुक्रिया है। बट अब क्या हुआ, जब मेरे हस्बैंड अच्छे हो गए हैं, बहुत बहुत चीज़ों को समझने लगे हैं, उनकी जो है थिंकिंग मतलब समझदारों वालों में आ गई, जबकि तो वो क्या है कि अब उन्होंने मेरे मायके परिवार को तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, बहुत हमने अच्छा एन्जॉयमेंट किया। जिन्हें वो बहुत बुरा-भला कहते थे बेवजह, और वो हमेशा नीवे रहते थे, नीवे रहते थे, नीवे रहते थे, और कहते थे हम अपनी बेटी के लिए, मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं, बट मेरी भाभी जो है वो कहती थी कोई बात नहीं, हम अपने घर की बेटी के लिए जितना मर्ज़ी सुना लो जिया जी आप, हम सुनेंगे। जो है बिना गलती के भी सुनाओगे कोई बात नहीं, वो फिर भी वो बहुत उसने सुना। जबकि आप सोच सकते हो एक भाभी क्यों सुनेगी, है ना? और फिर भी उसने बहुत सुना, उसकी इंसल्ट सुनी उसने बेवजह, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं था। अभी उसको मैरिज को ही 3 साल हुए, मतलब इतने में ही उसने बेवजह ही सुना सब कुछ। मेरी सिस्टर ने सुना, जो कि इतनी नाइस नेचर की है, इतनी ठंडी है। हालाँकि मैं थोड़ी-सी गर्म हूँ, गर्म भी ये नहीं गुरुजी, मैं बस मतलब गलत होते हुए नहीं देख पाती बस, इतना है किसी के साथ। चाहे मुझे कुछ खाने के लिए मुझे मत दो 4 दिन मुझे चलेगा, पर किसी और को के साथ कोई गलत हो रहा हो तो मैं कहूँगी नहीं तू मेरा ले ले, तो मुझे नहीं, गलत नहीं मैं हो सकती। तो वो चीज़ होती थी कि मैं नहीं बर्दाश्त करती थी, तो मेरा रोना निकल जाता था और कुछ मैं थोड़ा-सा गुस्से में बोल देती थी कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस छोड़ दो मुझे ये वो, तो बस ऐसा। तो उन्होंने सुना बहुत, पर अब वो उनके साथ बहुत अच्छे हैं टच वुड, गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सबके सबकी जो है। तो अब वो अपने जो इधर वाले थे, उनसे भी बहुत अच्छे से मिलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। मतलब मेरे ससुराल पक्ष वाले जिनके साथ मैं रहती थी बहुत अच्छे से, बट क्या हुआ था कि उनकी ही बहुत ओवर करने की वजह से जो है हम उनसे दूर हुए थे, क्योंकि उनकी सेल्फिशनेस के कारण उन्होंने हमसे सब कुछ ले लिया, उसके कारण हम दूर हुए थे। अदरवाइज़ तो हम चल रहा था, चाहे जो भी वो बोलते थे मैं सुन लेती थी, कोई बात नहीं। तो अंदर चाहे रात को रो लेती थी पर किसी को जवाब नहीं देती थी कुछ भी। तो गुरुजी ने हमें उनसे दूर कर दिया, हमें रेंट पे जो है दूर ले आए उनसे बहुत। तो हम बहुत मतलब जो है एक शांति आ गई लाइफ में। बट अब जब से वो फिर से मिलने की बातें हो रही है ना, तो मेरा दिल बहुत धक-धक कर रहा है, और मेरा ना मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा ब्लैंक होने लग गया है। हालाँकि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उन्होंने मेरी फैमिली की इतनी कर रहे हैं तो मेरा भी बनता है। मैं उनके बाकी सबकी तो वो नहीं भी कर रहे थे तब भी कर रही थी सब कुछ उनके लिए एफर्ट। बट क्या होता था कि जो उनकी ख़ास हैं, जैसे मेरी ननंदें हैं, एक ननंद जो सबसे बड़ी वाली है बहुत ही अलग है, वो बहुत अलग है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लेवर और बहुत ज़्यादा मीठी होने का करती है। तो जो होता है ना, ये कहते हैं कि वो मीठे बन के खाने वाला, वो चीज़ है। तो अब जब उनके साथ मिलने की बात हो रही है ना, तो बहुत बहुत धक-धक हो रही है कि गुरुजी प्लीज़ सँभाल लेना। आपने ही कहा था कि मैं इन सब जो है टॉक्सिक लोगों से दूर कर रहा हूँ, क्योंकि तू इनके बस की नहीं, मतलब तू नहीं इनको सँभाल सकती। वो जो करते हैं वो तू नहीं कर सकती। उनके लेवल तक तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती तू। तो मतलब लाइफ में जो एक स्ट्रेस हर वक़्त उनके कारण बना रहता था वो ख़त्म हो चुका था। बट अब दोबारा से कुछ सालों के बाद दोबारा से होने जा रहा है, तो हालाँकि मैं ये नहीं चाहती कि ना मिले, बट वो चीज़ दोबारा होनी शुरू हो गई तो इस बात से डर लगता है। तो गुरुजी प्लीज़ आप सँभाल लेना। मुझे पता है आप सँभाल लोगे, मुझे पता है। क्योंकि अब मतलब मेरी लाइफ़ तो सिर्फ़ आपसे है। हाँ, आपके नाते-नातिन हैं, आपके जो भी हैं वो, मतलब जो भी ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनकी आप बहुत केयर कर रहे हो, बहुत कुछ सँभाल रहे हो।
बस मैं अपनी लाइफ में ना चाहती हूँ कि एक पीस हो, और मैं ताकि शांति, जब दिमाग शांत होता है तो हम भगवान की साइड रहते हैं, मतलब हम याद कर सकते हैं उनको। हाँ, दुख में भी याद करते हैं, पर जो शांति में मज़ा आता है ना याद करने का, वो अलग ही चीज़ होती है ना। तो मैं वो चाहती हूँ मेरी लाइफ में बनी रहे। तो गुरुजी, हाँ, हम किससे मांगेंगे? आपसे तो मांगेंगे ना, आप ही तो हो हमारे। अब तो सिर्फ आप ही हो जिनसे हम कुछ भी मांग सकते हैं, और आप बिना मांगे ही दे देते हो, हर वक्त दे रही हो। तो मतलब माँगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हालाँकि मुझे पता है, ये मैं सोच भी लेती ना, मुझे यहाँ कहना भी नहीं होना था। पता नहीं आप बुलवा रहे हो अब, आई डोंट नो कि मैं क्यों बोल रही हूँ। तो मैंने तो मन में एक बार ये भी कह देना था ना, गुरुजी सँभाल लेना, तो आपने सँभाल लेना था। मतलब और नहीं भी कहती तो भी आपने सँभाल लेना था, इवन बेटर सँभाल लेना था। अ, मेरी सोच से ज़्यादा। अगर आप मिलवा रहे हो तो इसमें भी आपका कोई न कोई, कुछ न कुछ तो होगा जो आप अच्छा करना चाह रहे होगे। तो इसीलिए मैं हर चीज़ के लिए आपसे आपका शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ के लिए। और आपके बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज भी आ रहे हैं, और आप मतलब सत्संग के थ्रू जो है मेरे पास बहुत सारे मैसेज भेजते हो, जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो सब सत्संगों के उसी से रिलेटेड आते हैं, और आप वही जो है मुझे सुनवाते हो। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। आप मेरी शारीरिक बीमारियाँ भी सत्संग की सुनवा-सुनवा के काट रहे हो, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत शुक्राना। अभी फ़िलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पर विश्राम दूँगी, और गुरुजी प्लीज़ मेरे से सत्संग करवाते रहना, शेयर शुक्राना सत्संग, उसके लिए भी शुक्राना। मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना जय मेरे गुरु आपके जी, यहाँ। जय संगत जी। आज नवंबर की 22 तारीख है और आज सैटरडे है और सुबह के 5:46 हुए हैं। मैं अपना अमृत वेले का सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज, हर एक चीज़ का, हर एक वेले का, हर एक सांस का, और एक और नया दिन दिखाने का महाराज। बस आज तो मैंने सुबह सुबह ही आपका शुक्राना सत्संग कर दिया महाराज, क्योंकि मैंने देखा उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिलता। सो आपका तहे दिल से हर एक चीज़ के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। बच्चों के लिए, मेरे लिए, सारे परिवार के लिए आपका बहुत तहे हृदय से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस ये कहते हुए महाराज मैं आपका सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और संध्या वेले में मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 448 का 22 नवंबर मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ, और इसे गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए एक बार गुरु जी का पावन मंत्र जाप फिर से पुनः दोहराती हूँ। हो सके तो आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।
सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को बनाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। हर श्वास के लिए शुक्राना, हर मटेरियलिस्टिक चीज़ें देने के लिए शुक्राना, इतना ब्यूटीफुल परिवार देने के लिए शुक्राना प्रभु। और सबसे ज़्यादा शुक्राना तो अपने चरण कमलों में लगाने के लिए शुक्राना प्रभु। बाकी सब चीज़ें तो मिथ्या हैं। ऑफ कोर्स वो हमारी जर्नी है, मेरी जर्नी है कि उसमें इच्छा होती है कि बेस्ट से बेस्ट करो, पर विद द जर्नी ऑफ लाइफ पता चलता है कि ये इन सब चीज़ों में दुख ही दुख है। ये मृग है, सोने का मृग, जो जिसके पीछे सीता जी ने भी सीता जी भी भागी थी और उनको दुख ही पहुंचा था। तो हर वक्त जब भी मैं अपनी सिचुएशन देखती हूँ तो अपने को रिमाइंड करती हूँ, पर अभी भी पूरा समर्पण नहीं हो पाया है गुरुजी। प्रयत्न कर रही हूँ हर चीज़ के लिए, हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जो आप मुझे सिखा रहे हैं। बोलते ना, स्मॉल स्टेप्स टेक यू अ लॉन्ग वे, वही है। और कोशिश कर रही हूँ गुरुजी मुझे मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे स्टेबिलिटी दें। और गुरुजी मुझे पता नहीं है कि आपने कौन से शब्द जो ब्लेस किए थे, क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे शब्द आते हैं। तो हो सकता है आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे कि जो आपने ब्लेस्ड किए हुए थे शब्द वो मैं सुन सकूं, क्योंकि अभी ना मेरे पास मेडिटेशन है ना शब्द हैं। तो बहुत एंग्जाइटी, बहुत डिप्रेशन सा हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने बाकी सब चीज़ें छोड़ के जो भी मैं करती थी 9 मिनट्स मेडिटेशन, जो छोटी थोड़ी थोड़ी सबकॉन्शियस बुक, माइंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ती थी और आंखें बंद करके कोशिश करती थी, बैठती थी, वो सब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आपने ही बोला है कि एक ही पाथ लेना है। और अभी मुझे लगता है मैं आँखें बंद करके सिर्फ़ आपके चरण कमलों का ध्यान करूँ, क्योंकि उससे मुझे मेरे को मेरी एंग्ज़ायटी जो है और मेरे को अनसर्टेनिटी जो हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं हर चीज़ में। इसीलिए मैं टैरोट रीडिंग कार्ड्स वो छोटे-छोटे आते हैं, तो मैं अपना दिल बहलाने के लिए जब सत्संग सुनती हूँ तो वो भी देखने लग जाती हूँ। तो उनकी रीडिंग और आपकी जो है एग्ज़ैक्टली सेम आ रही है कि डिवाइन शक्ति ने आपको हाथ दिया हुआ है। आप जस्ट फेथ करिए, आपको सब प्रॉस्पेरिटी आ रही है, धन आ रहा है, सब आपकी जो इमेज टार्निश हुई थी वो वापस आ रही है, एक पोज़ीशन आ रही है। पर वो जब पढ़ती हूँ, कब कितने 1 महीना हो गया गुरुजी, तो मेरे को पर हो नहीं रही है, अभी मेरे सामने नहीं है, क्योंकि उसका वक़्त नहीं होगा गुरुजी आपके अकॉर्डिंग। तो पर भी मेरी हार्ट बीट बहुत फ़ास्ट हो गई है अभी, और मैं अकेली हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है प्रभु कि प्लीज़ मेरे को, मेरे हार्ट का जो पल्स रेट है इतनी फ़ास्ट हो रही है, बीपी इतना हो रहा है, तो न इसको मेरे को मार्गदर्शन करिए प्रभु। शुक्राना सत्संग के साथ मैंने एक आपकी अपना अरदास भी किया है। शुक्राना इसलिए कि आपने मुझे अपनी लाइफ दी है प्रभु, जो आपने मुझे दे एक थंबनेल में दिया था। आपने मेरी लाइफ बढ़ाई है, क्योंकि वो मेरे को अपने यहाँ पर आपके नाती को देखना है अकेले, उसको यूनिवर्सिटी के लिए जो आपने मेरे को कार्य प्रदान किया हुआ है, तो उसको पूर्ण करना है गुरुजी। आप मुझे हमेशा दे रहे हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, डर नहीं। पर गुरुजी मैं उस पे काम कर रही हूँ। कल एक ऐसा दिन था जो मैंने कुछ नहीं सोचा, नहीं तो मुझे डर से इतना डिप्रेशन हो जाता है गुरुजी। मैंने आपको कई शुक्राना सत्संग में मैंने मेंशन किया है कि मुझे पता है आप पूरे भाग्य के निर्माता हैं, आप सारे यूनिवर्स के निर्माता हैं, और आप महाशिव हैं, जो कि जितने भी गैलेक्सीज हैं उसके आप रचयिता हैं। आप सचखंड में हैं गुरुजी, आप ही ऐसे सबसे ऊपर है। पर भी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के लॉज, यहाँ का डिसऑनेस्टी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसको मैं ओवरकम नहीं कर पा रही गुरुजी।
बहुत कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग में मेंशन कर रही हूँ गुरुजी। मेरे को मार्गदर्शन करिए, मैं बहुत अकेली हूँ, आपके चरणों में बैठी हुई यही अरदास कर रही हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। मैंने सिर्फ आपका हाथ, आप ही ने मैंने नहीं, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। इस क्विकसैंड में आपने इस भंवर में आप ही ने मेरे को पकड़ा हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, उस पकड़ने के लिए शुक्राना, मेरी हेल्थ के लिए शुक्राना। जो बच्चों को है गुरुजी, ये भी अरदास है मेरी, दोनों को गाइड करो। दोनों दोनों आप पे विश्वास करते हैं, पर दोनों अभी इस चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो जॉब में और ये पढ़ाई में, कि उसकी जॉब में इतनी अड़चनें आती जा रही हैं, और वो क्योंकि अकेली है अभी, इस बार वो विजिट नहीं कर पाई, ये जो मेरी सिचुएशन के कारण और उसके वीज़ा के कारण। तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन उसको जॉब के साथ साथ करनी पड़ रही है, तो उसकी हालत नहीं संभलती गुरुजी। मैं उसको यही बोलती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप लगा, पर इतना काम है, इतना काम है, इतना, जैसे मैं यहाँ पर, मेरे पास तो अभी सब कुछ है, और मेरे को कुछ जॉब नहीं करनी है, हेल्पर है ऑलमोस्ट फुल टाइम का। मैं तब इतनी परेशान रहती हूँ, तो वो तो सब कुछ अपने आप कर रही है, और उसको फिर ध्यान नहीं रहता। बैक ऑफ द माइंड में उसको फ़ोन पे सुन बोलती रहती हूँ, पर अभी उसके सुनने की भी नहीं शक्ति रह गई, इतनी परेशान हो गई है वो। तो मार्गदर्शन करिए गुरुजी, उसको आपने पकड़ा हुआ है, आप ही उसको स्वप्न में आते हैं गुरुजी, दर्शन देते हैं, और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपने उसको पकड़ा हुआ है, मुझे ये सेटिस्फेक्शन है। इसी तरह बेटे को भी मार्गदर्शन करिए, जो इतने अच्छे मार्क्स ला रहा था, और उसके मार्क्स हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, और उसको ओवरवेल्म हो रहा है, क्योंकि वो पूरा बेस्ट करना चाहता था गुरुजी। क्योंकि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, आपको पता ही है, आपकी ब्लेसिंग्स का है वो, आपका आपका ही नाती है गुरुजी, आप ही ने उसको ब्लेस किया हुआ है। उसकी राह दिखाइए गुरुजी। एक एक सत्संग में आपने दिया देखा था कि तू उसके लिए परेशान रहती है, मैं उसको अपने कर्म काटने दे। मैं समझ सकती हूँ गुरुजी, पर वो मेरे को बोलता है कि डोंट यू हैव ट्रस्ट इन गुरुजी, पर मुझे पता है अंदर से वो हताश होता जा रहा है। जो कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आते थे, वो पता नहीं क्यों इतनी मेहनत के बाद भी नीचे होते जा रहे हैं, और क्योंकि हस्बैंड अंकल भी नहीं है अभी, 8 महीने से ऊपर हो गया है गुरुजी। तो वो बोल तो रहा है कि उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, पर उसको अंदर अंदर वो चीज़ें खाई जा रही हैं, ये मुझे दिख रहा है गुरुजी। बाकी आप उसके अंदर हैं, उसका मार्गदर्शन करिए प्रभु। ये शुक्राना सत्संग के साथ अरदास है। शुक्राना ये है कि आपने उसको स्पिरिचुअलिटी में अपने चरणों में लगाया हुआ है, और शुक्राना ये है कि आप उसको जो सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ, जो सिचुएशन से वो गुजर रहा है, जो कि इतने टफ पीरियड है, जो उसके लिए ग्रेड 12 में 11 से आधे, ग्रेड 11 से ये शुरू हो गया था, तो ग्रेड 12 आधा निकल आया, इतने टफ पीरियड में, जिसमें उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी अपने फादर की, और जो है नहीं, जस्ट फ़ोन पे ही कंटिन्यूअसली देते जा रहे हैं, पर उनको टच करना है, उनको हग करना है, सो दैट उसका जो स्ट्रेस है वो निकल पाए गुरुजी। तभी मैं अरदास कर रही हूँ गुरुजी, इनका नाम निकलवाने के लिए अरदास ही कर सकती हूँ गुरुजी। बाकी आपको पता है कि 23rd को जो केस, जो उन्होंने 9th का था, 23rd को कर दिया। हो सक मैं बार बार सोच रही हूँ कब से कि ये आप ही ने किया होगा, सो दैट आप किसी भी हालत में उनका नाम निकलवा दें, ताकि एक बार हमको विजिट तो कर लें। मैं आपसे बोल रही हूँ गुरुजी, पर मुझे इतना डर है कि मैं पहले तो नाम निकले, और विजिट करने का भी मैं कांपने लग जाती हूँ अंदर से, कि ऐसी सिचुएशन है मेरी कि मेरे को लगता है कि डर लगता है ये बोलते हुए कि वो वापस आके हमको सिर्फ देख ले। मेरे को इतना डर बैठ गया है गुरुजी, मेरा ये डर निकलवा दीजिए प्रभु। मैं सोचती हूँ जब महाशिव इतने शक्तिशाली हैं,
मैं उनको देख रही हूँ एक तरफ से और इन लोगों से डर रही हूँ। पर जो सिचुएशन जिस सिचुएशन में गए हैं, जो सिचुएशन है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और जो जितने यहाँ पर ये ऐसे लगते हैं जैसे कि ये गुंडे बैठे हुए, ये तो उनसे डर लग रहा है मुझे गुरुजी। मेरा ये डर, मुझे ये सिचुएशन से प्रभु अभी निकाल दो प्रभु। मुझे नहीं समझ में आ रहा और कितना टाइम बचा है। शुक्राना गुरुजी इस सिचुएशन में जिंदा रखने के लिए, सिचुएशन शुक्राना हस्बैंड अंकल को इस जगह से निकालने के लिए, ताकि हम उसे सेफली गाइड कर रहे हैं। शुक्राना दोनों बच्चों के लिए प्रभु, शुक्राना इस जीवन के लिए, इन श्वासों के लिए, इन स्पिरिचुअलिटी में के लिए, और सबसे सबसे ज्यादा हाथ पकड़ने के लिए गुरुजी, अपने चरणों में रखने के लिए, अपने दिल में रखने के लिए गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक थंबनेल गुरुजी आपने दिया था जिससे कि मैं और कंफ्यूज्ड हो गई हूँ। आंटी अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो ये महीना तेरे लिए सिर्फ खुशखबरी ही अपने साथ लेकर आती, लेकिन तूने एक दूसरा ही रास्ता चुना। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है। मत कर ऐसे, आए ऐसे, आगे जाकर तुझे सिर्फ कष्ट ही मिलने हैं। अगर तू चाहती है अगर कि अगले 8 दिनों में तुझ कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ प्राप्त हो, तो आज मेरे इस आशीर्वाद को भूल कर भी इग्नोर मत करना। अगले 48 आवर्स घंटों में तुझे एक बड़ी खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, और ये मैं तुझे आज गारंटी के साथ बोलता हूँ। मेरी सच्ची भक्त है ना, तो एक शुक्राना कर इसे, अ, अ, और भक्तों के साथ तुरंत शेयर कर दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अम, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आपने कई थंबनेल में मुझे बोला है कि इसको आगे शेयर कर, इसको आगे शेयर कर। मेरे को समझ नहीं आता मैं किसको शेयर करूं गुरुजी। मैं किसी के साथ, एक भी पर्सन के साथ मेरा लिंक नहीं है। मेरा ना रिलेटिव्स में है, मेरा कोई नहीं है। तभी मैं, आप ही मेरे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, भ्राता, सब कुछ आप हैं गुरुजी। आपको पता है मेरा कोई नहीं है, कोई कोई किसी एक भी रिलेशन नहीं है प्रभु। तो इसलिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, आपको पता है, या फिर आप मुझे डायरेक्शन दो। और यहाँ स्कूल की हैं उसमें सारे मिक्स्ड कल्चर है, और वहाँ पर कोई नहीं ये सब चीज़ों को एंटरटेन करता। और मैं उन स्कूल में ग्रुप में हूँ भी नहीं, कहना चाहिए अभी बिल्कुल होने और ना होने के बराबर है। ना मैं किसी स्कूल इवेंट्स चाहती हूँ क्योंकि बहुत स्कूल दूर हो गया है, कुछ भी नहीं है। और ना ही मेरे बेटे का अभी मन लग रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पर मिक्स्ड इंटरनेशनल स्कूल था, तो सिर्फ एक यहाँ का अपना बहुत अमीर लोग ही यहाँ के जो कम्युनिटी है वो आ गए हैं। तो बस मैं कहीं, मेरा किसी से नहीं है ग्रुप में गुरुजी, तो मैं किसको शेयर करूं। आपको पता है मेरी सिचुएशन, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अगर आप समझते हैं मैं किसी को कर सकती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करिए। और मैंने वैसे भी ये जब से हस्बैंड अंकल का हुआ है तो और भी काट लिया है सबसे, और वैसे था भी नहीं, एक क्या 0.1% था, कभी किसी को जानती हूँ वैसे। पर ना मैं कहीं आती हूँ ना मैं जाती हूँ, आपको पता है इतने सालों से मेरा किसी से नहीं है। तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्शन दो, गाइडेंस दो, तो मैं ज़रूर करूँगी गुरुजी, क्योंकि मुझे इसी रास्ते पे चलना है अभी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी को शुक्राना करते हुए, थैंक्स करते हुए, और गुरुजी से अरदास करते हुए कि ब्लेस विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी a lot, who are doing such a wonderful work of spreading the word of spirituality, spreading the positive vibrations of Guruji, spreading the divinity of Guruji everywhere, all over the world. So bless them, Guruji, bless them. You are blessing them.
I know, but it is my sincere prayer to you that bless them. Thank you Vipin uncle and Soumya auntie for everything. और इसी के साथ मैं हो सकेगा मैं और पॉजिटिव जो मैं पहले करती थी शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी गुरुजी के। और इसी शुक्राना सत्संग को मैं गुरुजी के पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। एक बार फिर से कुछ गलती हो, बहुत सारी गलतियाँ होंगी तो माफ़ करिएगा गुरुजी और माफ़ करिएगा संगत जी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ और ये मेरे 15 दिन के अमृत वेले के शुक्राना सत्संग का 6वां दिन का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। और ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज दिन शनिवार है 22 नवंबर और सुबह 5:43 हो रहे हैं, 5:43। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बताना था कि मैं क्लास गई थी जब कल, सब कुछ ठीक था, सब कुछ चल रहा था। मैं प्रैक्टिस कर रही थी टूल्स की, जो नहीं आ रहा था सर मुझे बता भी रहे थे। लेकिन एक चालाकी मैंने देखी वहाँ पे, मैंने टूल्स पहले ही ख़रीद दिया था, वो जो हेयर को कर्ल करने का होता है, टोंग। लेकिन हुआ क्या कि सर को शायद बाकी बच्चों को भी दिखाना था कि उनको कैसा ख़रीदना है। और ये चालाकी मुझे इतनी ख़राब लगी कि अगर आपको दिखाना ही था तो आप मुझे बोल देते, मैं दे देती, आप दिखा देते बाकी बच्चों को। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने चालाकी ये की कि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं मुझे, उन्हें दिखाना है। मैं जब नीचे उतर के पार्किंग में अपने गाड़ी के पास चली गई तो मुझे याद आया कि मेरा टूल्स ऊपर छूट गया है। मैंने अपनी वो सहेली जो आजकल फिर मुझसे बातचीत शुरू की है, मैंने इसको फ़ोन किया बोलने के लिए कि मैं नीचे हूँ, थोड़ा सा मुझे टूल्स पकड़ा दो। या बाहर रिसेप्शन एरिया में बैठी हुई है एक आंटी जो चाय वाय बनाती है वहाँ पे, उनको बोल दो वो नीचे आके पकड़ा देंगे। उसने बहाना क्या मारा कि मैं किसी का हेयर वो कर रही हूँ, स्ट्रेट कर रही हूँ, मैं छोड़ के नहीं आ पाऊँगी ये वो। मुझे लगा इतना महंगा आइकॉनिक का टोंग मैं वहाँ कैसे छोड़ करके आऊँ, तो मैं खुद ही चली गई ऊपर। और संगत जी, जब मैं ऊपर जाके देखती हूँ, देख क्या रही हूँ, लैब के पास जैसे ही पहुँची सब लगे हा करके हंसने। वो मेरी फ्रेंड भी हंस रही है, बाकी जो बच्चे हैं उनको भी। फिर वो बच्चे बोलने लगे कि वो सर हम लोगों को दिखा रहे थे ये आपका ये। सर भी मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, रखने लगे। मुझे बड़ा ख़राब लगा कि दिखाना ही था तो मुझसे पूछ लेते, मैं दे देती, मेरे सामने दिखा देते। अब ये बहाना करना, और एक लड़की मतलब मेरा ब्लड का, मैं 3 तल्ला सीढ़ी पूरा चढ़ना वापस से, इतना भारी भारी बैग लेके, इस चीज़ के लिए वो नीचे तक नहीं पकड़ा। अरे मैं थोड़ा वेट कर लेती, बता देती। तो मुझे ये बहुत कपटी लोग लगे, एकदम छाले टाइप का चीज़ है। मुझे महसूस हुआ उन लोगों से। मुझे लगा था कि शायद अब सरदार हैं तो शायद मेरे से अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अब सुधर गए हैं, या प्रीति भी सुधर गई है मेरी फ्रेंड।
लेकिन लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि सब ऊपरी दिखावा है, सब छल कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं। गुरुपा के पास सामने सब कुछ है, गुरुपा देख रहा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और कल की डेट पे मैंने मतलब मेरे पापा को जाना है कलकत्ता, मेरे ननिहाल। मेरी मौसी का 25वां सालगिरह है 24 तारीख को, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मेरी मौसी के लिए कुछ ख़रीदने के लिए। तो मैंने यहाँ से एक साड़ी खरीदी है अपनी मौसी के लिए, और गुरुपा ने वो ब्लेस किया, मतलब इतना अच्छा कि मतलब उस उतने पैसे में मैंने 2 साड़ियाँ ले ली। मुझे एक पसंद आई अपने खुद के लिए, तो मैंने वो भी ले लिया। तो इतनी प्यारी साड़ी दिलाने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और जो मैंने बताया था कि एक चिड़िया है जो कि पूरे घर में मेरे ऐसे से फुदक रही है, कल मैं कपड़ा फैलाने गई ऊपर छत पे, तो मैंने देखा कि वो वहाँ भी बैठी हुई थी, तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। तो जय गुरु जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुपा आकर के वहाँ पर बैठ कर के देख रहे हैं हम लोगों को, मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत वो है, वो उसने मुझसे कल एक बार भी ना बात किया, ना कुछ, ना कॉल आया, ना मैसेज आया। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद मुझे धोखा मिला है, जो भी हुआ है, जो भी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने ये शुक्राना सत्संग का को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुपा। और आप ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा विपिन अंकल, सौम्या आंटी, पूरे संगत परिवार को, मुझे और मेरे परिवार को, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। और थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा 77% चार्ज 358038। बाबा आज वो दिन आ गया 22 तारीख, जिस दिन हमें आपके पास जाने के लिए निकलना है गुरु जी। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर 22 तारीख को अपना 3:58 पर और 77% चार्ज पे बाबा आपको अपना अमृत बेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठ के साझा कर रही हूँ गुरु जी। मैंने बड़े ठाकुर को भी जल अर्पित करके जो जगा दिया है, यीशु जी भी आपने डाला बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि इतना एलर्जी का टैबलेट खाते हुए भी आपने सही समय पे उठा दिया है। और हस्बैंड अंकल मेरे से पहले ही उठ गए हैं। मैंने उनसे पूछ लिया कि कितना बजे, वाले 3:35। बाबा मेरे, आपके पास जाने के लिए कोई दुविधा नहीं है बाबा, कोई दुविधा नहीं है। दुविधा है कि बेटे ऐसे जगह पे पड़ा हुआ है या ऐसा संकट पे पड़ा है बाबा, जो थोड़ा मतलब शंकाजनक विषय है बाबा। क्योंकि गुरु जी आज दाहिना हाथ बायां हाथ को भी नहीं पूछता बाबा। पर बाबा मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला हम बाबा के भरोसे जाएंगे और बाबा के भरोसे ही बाबा हमें वापस लेके आएंगे। और बाबा सबसे बड़ा बात, मेरा छोटा बेटा मेरे साथ जा रहा है, जो कि किसी के साथ नहीं रहता है बाबा। तब से
आंटी का मुख थोड़ा सा सूखा हुआ है, उसको यही टेंशन है भाभी अपने पास ही बच्चे को रखना और अपने पास से हटाना मत। और मैंने उसको आश्वासन दिया कि मैं मरते मर जाऊंगी पर तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो तेरा बच्चा बाद में मेरा भाई है, आगे मेरा उससे ब्लड का रिलेशन है, भले तू जाने ना जाने या माने या ना माने। बाबा मैंने अपने बड़े बेटे को भी ये बात क्लियर कर दिया है। बाबा मेरे अपनी इस बेटी का लाज आप ही के हाथ में है गुरुजी। बाबा मेरे पास मेरे इस चुमकी का ये बात है, मेरा बेटा दिल्ली में ही रहे, उसको मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अपना जीवन यापन करे और अपने लेकिन माँ बाप से संपर्क में रहे गुरुजी, ताकि हमारा रास्ता भी बना रहे कि हम आपके पास जितना भी हो, साल में 1 बार 2 बार जितना भी हो सकता है गुरुजी, आपके बड़े मंदिर में आपका दर्शन करे बाबा। बस आपकी बेटी यही चाहती है गुरुजी, और आपने ऐसा रास्ता बना भी दिया मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बेटे ने अभी ड्राइवर का नाम भी भेज दिया, अच्छे लायक बच्चे के जैसा सब सब काम कर रहा है गुरुजी। बस बाबा उसका दिमाग इस तरह से अच्छा ही बना रहे, उसका दिमाग फिरे ना गुरुजी। बस मेरी आपकी माँ की यही अरदास है गुरुजी कि उसको स्वस्थ और अच्छा रखिए। जय गुरुजी। बाबा मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के पाठ की तैयारी करूंगी, फिर जल्दी से निकलना भी है बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।